बजट से पहले अगर एक फोन कॉल आ जाए तो ईपीएस 95 की तस्वीर पलट सकती है। नमस्ते, मैं आपके साथ एक बेहद जरूरी अपडेट साझा करने आया हूं और आप देख रहे हैं विंड्स ऑफ थॉट। आज की बात फिर उसी मुद्दे पर है जिसकी वजह से लाखों पेंशन धारक रोज उम्मीद और चिंता के बीच जीते हैं। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन। मैं एक नियम मानता हूं, जब तक कोई नई जानकारी या ठोस संकेत न मिले तब तक हवा में बातें नहीं करता, लेकिन जैसे ही कोई संकेत मिलता है उसे आप तक तुरंत पहुंचाता हूं। पिछले कुछ दिनों में जिस तेजी से राष्ट्रीय संघर्ष समिति की गतिविधियां बढ़ी हैं, उससे माहौल अलग दिख रहा है। क्या आपने भी नोट किया कि रैलियां, सभाएं, ज्ञापन और मुलाकातें अब पहले से ज्यादा संगठित लग रही हैं? यहीं पर कहानी का पहला मोड़ आता है। कुछ सूत्रों के हवाले से यह चर्चा चल रही है कि बजट पूर्व दौर में वित्त मंत्री श्रमिक संगठनों से जैसे सुझाव ले रही हैं, उसी तरह एनएससी के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जा सकता है। मतलब कमांडर अशोक राउत की सहयोगी टीम के साथ एक औपचारिक बातचीत की संभावना पर चर्चा हो रही है। क्या यह सिर्फ सोशल मीडिया की हलचल है या अंदर खाने सच में कुछ पक रहा है? देखिए, मांग बहुत साफ है। न्यूनतम पेंशन में सम्मानजनक बढ़ोतरी, और जमीन पर गुस्सा भी साफ दिख रहा है। बुजुर्ग पेंशनर्स ये पूछ रहे हैं कि जब महंगाई ने सब कुछ बढ़ा दिया तो उनकी पेंशन क्यों ठहरी रहे? इसी दबाव के बीच संघर्ष समिति के हालिया मोर्चे और प्रदर्शन एक संकेत दे रहे हैं कि सरकार इस बार विषय को टालना आसान नहीं पाएगी। अब दूसरी परत, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर एक लाइन बार बार घूम रही है कि बजट में राहत मिल सकती है। मैं आपको साफ बता दूं, यह अभी संभावना है, घोषणा नहीं। फिर भी संकेतों को समझना जरूरी है। वित्त मंत्री ने कई संगठनों से बातचीत शुरू की है। ईपीएफओ से संबंधित बैठकों में भी मुद्दों को ध्यान से सुने जाने की बातें सामने आई। और अगर श्रम मंत्रालय ने लिखित में सुझाव मांगे थे तो ईपीएस वाला बिंदु उसमें शामिल होना स्वाभाविक है। लेकिन सवाल यह है, क्या उस फाइल में पेंशनर्स की वास्तविक तकलीफ का वजन उतना ही होगा जितना हम चाहते हैं? अब तीसरा बड़ा संकेत सुप्रीम कोर्ट की दिशा से जुड़ता है। हाल के घटनाक्रमों में अदालत ने सीलिंग लिमिट जैसे मुद्दों पर निर्णय के लिए समय सीमा का जिक्र किया है, करीब 4 महीने का वक्त। साथ ही कई याचिकाएं अभी भी चल रही हैं जिनमें सीलिंग और न्यूनतम पेंशन दोनों पहलू उठाए गए हैं। मतलब कानूनी दबाव भी बन रहा है और प्रशासनिक दबाव भी। जब अदालत कहती है कि महंगाई बढ़ी है और दायरे पर फिर विचार होना चाहिए, तो सरकार के लिए इसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि बजट में अतिरिक्त प्रावधान की चर्चा अपने आप उठती है, क्योंकि बिना फंडिंग कोई बदलाव टिकता नहीं। इस समय कुछ लोग 86 याचिकाओं का आंकड़ा भी दोहरा रहे हैं। संख्या चाहे जो हो, मुद्दा यह है कि बहुत से पेंशन धारक एक ही दर्द लेकर अदालत पहुंचे हैं। जब इतने मामले एक साथ होते हैं तो सरकार पर जवाब देने का दबाव बढ़ता है। यहां एक और बात समझिए, अदालत का समय सीमा देना कोई अंतिम फैसला नहीं, मगर यह चेतावनी है कि फाइलें नहीं रुक सकती। तो अगले कुछ महीनों में 2 ट्रैक साथ चलेंगे, कानूनी प्रक्रिया और बजटीय तैयारी। और जब ये दोनों ट्रैक मिलते हैं तभी बड़ा बदलाव संभव होता है। यहां एक संवेदनशील बिंदु भी है, मूल्यांकन रिपोर्ट। कहा जा रहा है कि एक निजी मूल्यांकन एजेंसी की रिपोर्ट ईपीएफओ को सौंपी जा चुकी है, मगर उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। लोग सवाल पूछते हैं, अगर सब कुछ पारदर्शी है तो रिपोर्ट छिपाने की जरूरत क्यों? कुछ लोग मानते हैं कि मल्टी घाटा बताने वाली कहानी पर अगर रिपोर्ट की रोशनी पड़ गई तो कई दावे कमजोर हो सकते हैं। मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं जा रहा, पर यह जिज्ञासा जायज है। अब अगला मुद्दा, ईपीएस के तहत एनरोलमेंट में बेसिक सैलरी की सीमा। वर्तमान में जो 15,000 प्रतिमाह वाली सीमा चर्चा में रहती है, उस पर पुनर्विचार की बात भी कही जा रही है। और अदालत ने इसी दिशा में जांच और निर्णय के लिए समय सीमा का संकेत दिया है। इस पूरे परिदृश्य में एनएससी की सक्रियता को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह आंदोलन 1-2 दिन का नहीं, 1 दशक से ज्यादा समय से लगातार मांग उठ रही है। तो जब संघर्ष लंबा होता है तब हर छोटा संकेत भी बड़ा लगता है
और शायद यही वजह है कि मुलाकात की खबरें तेजी से वायरल होती हैं। अब आपको एक पुराना संदर्भ याद दिलाता हूं। एक सीबीटी बैठक के बाद श्रम मंत्री की तरफ से यह संदेश गया था कि जब भी कोई बड़ा निर्णय होगा, संबंधित पक्षों को बातचीत में शामिल किया जाएगा। यानी एक फाइनल फैसला अकेले कमरे में नहीं होगा। क्या यह वादा इस बार निभेगा? बताया जाता है कि उस समय एक पत्र और एक ईमेल के जरिए यह बात स्पष्ट की गई थी कि बजट से पहले भी विचार विमर्श किया जाएगा। इसी कारण लोग मान रहे हैं कि एनएससी टीम को बुलावा मिल सकता है, लेकिन अभी तक ठोस सूचना नहीं आई है और यही जगह सबसे ज्यादा बेचैनी वाली है। समयों जनवरी का बड़ा हिस्सा निकल चुका है और आम बजट सामान्यतः 1 फरवरी के आसपास आता है। अब गिनती के दिन बचे हैं, तो अगर बुलावा आना है तो कब? इस बीच पेंशनर्स के मन में एक व्यावहारिक सवाल भी है, अगर वृद्धि होती है तो कितनी और कब से? क्या यह सिर्फ कुछ श्रेणियों तक सीमित रहेगी या सभी ईपीएस 95 पेंशनरों को लाभ मिलेगा? यही कारण है कि 31 बुलावा की खबर अहम लगती है और अगर बैठक नहीं होती तो कई बार फैसला एक तरफा हो जाता है, जिस पर बाद में फिर आंदोलन बढ़ता है। क्या सरकार आखिरी क्षण में मुलाकात करेगी या फिर यह मामला फिर एक अगली बैठक पर टल जाएगा? साथियों, हम बरसों से यह सुनते आए हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है, मगर पेंशनर्स पूछते हैं 10-11 साल की मेहनत के बाद भी परिणाम शून्य क्यों? फिर भी उम्मीद पूरी तरह खत्म नहीं हुई। उम्मीद टूटे तो आवाज भी कमजोर पड़ती है। इसीलिए संघर्ष समिति बार बार जो मीटिंग करती है, राज्यों में जाती है, प्रतिनिधियों से मिलती है और धरना प्रदर्शन तक करती है। इन प्रयासों में समय भी लगता है और खर्च भी। और मांग क्या है? बस अपना अधिकार, अपना ही पैसा, ताकि बुढ़ापे में सम्मान से जीवन चल सके। कोई महल नहीं मांगा जा रहा, कोई जमीन जायदाद नहीं, सिर्फ न्यूनतम पेंशन का ऐसा स्तर जिससे दवाइयां, किराया और घर का खर्च संभल सके। फिर भी पेंशनर्स को लगता है कि उनकी बात गंभीरता से नहीं ली जा रही। कई बार उन्हें यह भी महसूस होता है कि जैसे उनकी पीड़ा को हल्के मजाक में बदल दिया गया। लेकिन इतिहास बताता है कि जब अन्याय लंबा खींचता है तो समाज और व्यवस्था दोनों पर असर पड़ता है। मैं इसे एक नई तस्वीर में कहूंगा, देर से सही पर सच की रोशनी अक्सर रास्ता बना लेती है। न्याय की घड़ी धीमी है लेकिन बंद नहीं। आज हालत यह है कि दबाव कई दिशाओं से है, आंदोलन, अदालत, महंगाई और सार्वजनिक चर्चा। तो संभावना बनती है कि इस बार बजट या उसके आसपास कोई ठोस कदम दिख सकता है। पर ध्यान रहे, उम्मीद के साथ सतर्कता भी जरूरी है। अफवाह और तथ्य में फर्क समझिए। अगर कोई आधिकारिक सूचना आती है तो मैं उसे प्रमाण के साथ आपके सामने रखूंगा। अभी के लिए आप बस इतना याद रखें, अपनी आवाज को सभ्य और मजबूत रखें और गलत सूचना से बचें। क्या आप तैयार हैं कि जैसे ही अपडेट आए आप सही तरीके से उसे आगे बढ़ाएं? अब अंत में एक छोटा सा अनुरोध, अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें और विंड्स ऑफ थॉट को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें ताकि अगला अपडेट आप मिस ना करें। आगे क्या होगा ये आने वाले दिन बताएंगे, पर हम नजर भी रखेंगे और सवाल भी पूछेंगे। आपका क्या मानना है, बजट से पहले बुलावा आएगा या बाद में? नीचे कमेंट में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।